नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज हम बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में 28 तारीख को, अक्टूबर 28 को पहले चरण का मतदान है। पहले चरण की कहें वोटिंग है और इसे लेकर काफ़ी उत्साह है। पूरे बिहार में जगह जगह रैलियां हो रही हैं और लंबे चौड़े दावे, वादे, वादों का लॉलीपॉप, भरोसे की घुट्टी सब पिलाया जा रहा है मतदाताओं को, जैसा कि एक चुनाव में हमेशा होता है। और बिहार में इस बार क्या हो रहा है कि जैसे अ, तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के इस वक्त बड़े नेता हैं, क्योंकि लालू यादव इस वक्त बीमार हैं और वो अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा से एक दो दिन पहले की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता में आते ही वो 10 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने ये तो नहीं बताया, देखिए नेता आधी अधूरी बात करते हैं, पूरी बात कोई नहीं करता। 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन ये नहीं कहा, ये नहीं बताया कि वो 10 लाख नौकरियां कैसे देंगे। उसी उन्हीं की स्टाइल में, यानी कि फिर बीजेपी कहाँ पीछे रहती। तो बीजेपी ने भी, जैसे कहते हैं, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी नहले पर दहला मारते हुए ये कह दिया, अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें ये कहा कि जब हम सत्ता में, जब दोबारा एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो हम 19 लाख नौकरियां देंगे। 19 लाख, ठीक है। तो अब ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में पहली बात तो यह है कि बजट कहाँ से आएगा। सवाल इस बात का है कि इतनी नौकरियां आप देंगे, बजट कहाँ से आएगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी उन्होंने कहा था कि नौकरियां देंगे अगर सत्ता में आएंगे। लोग बड़े खुश हुए और जाहिर है वादों का लॉलीपॉप होता है, तो और वोटर हमेशा इसी जाल में फंसता जाता है। अब बड़ा एक दीगर सवाल है कि जो राज्य जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो और जहां सिर्फ जातिवाद के आधार पर वोट पड़ते हो, जहां के वोटर भी सिर्फ ये देखकर वोटिंग करते हो कि साहब मेरी जाति का है तो मैं इसको वोट डालने जाऊंगा, आरजेडी का है, यादव है तो यादव को वोट डालेगा, मुसलमान है तो मुसलमान को। तो जहां ये जातिवाद का जो इतना तगड़ा एक तरह से कह सकते हैं, ये जातिवाद की इतनी एक जड़ें गहरी हैं, एक सच्चाई है बिहार में, वहां एक नेता खड़े होकर ये कह देता है सत्ता में आएंगे तो हम जो है 10 लाख नौकरियां आपको देंगे। कहां से लाएंगे? अपने घर से लाएंगे। अब तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए ना कि कहां से लाएंगे। क्या वो अपने जो लालू जी के जो घोटाले हैं उनसे कमाई की जो रकम है, क्या उससे वो नौकरियां क्रिएट करेंगे, या वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के नौकरियां क्रिएट करेंगे? कहां से करेंगे? अभी बीजेपी ने भी क्या कर दिया है, बीजेपी भी तो यही कह रही है। बीजेपी ने कहा है कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे और 5 लाख जॉब हम क्रिएट करेंगे। 19 लाख नौकरियां देंगे, ये कहा है बीजेपी ने। और इसके पीछे उन्होंने पहले ये कह दिया है कि जो करीब हम 3 लाख नौकरियां शिक्षा के क्षेत्र में देंगे, यानी एजुकेशन सेक्टर में हम 3 लाख नौकरियां देंगे और 1 लाख हम सेहत के महकमे में, यानी स्वास्थ्य विभाग में देंगे। और इसके पीछे बीजेपी का ये भी कहना है कि वो 28 मेडिकल कॉलेज खोलेगी, अस्पताल खोलेंगे तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और फला फला की, मतलब वहाँ पर फिर डॉक्टर की जरूरत भी पड़ेगी, वहाँ टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी, वहाँ सफाई कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, कंपाउंडर की जरूरत पड़ेगी, नर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम ये नौकरियां दे पाएंगे। इस तरह का बीजेपी ने भी एक ढोल पीट दिया है अपनी तरफ से। जाहिर है बीजेपी भी, सीधी बात यह है कि बीजेपी इस चुनाव को हर कीमत पर जीतना चाहती है और नीतीश कुमार को उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से प्रोजेक्ट कर रखा है और उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो आप वादे कर रहे हैं, क्या ये वादों की कसौटी पर आप, इन वादों की कसौटी पर आप खरे उतरेंगे? क्या 19 लाख रुपए, उनका माफ कीजिए, 19 लाख नौकरियां बीजेपी दे पाएगी, या 10 लाख नौकरियां तेजस्वी यादव दे पाएंगे? जब बीजेपी सत्ता में आई थी और उससे पहले चुनावी वादे में, जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे, 2 करोड़ जॉब हम क्रिएट करेंगे। तो साहब अगर ऐसी बात है तो बिहार में तो 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है ना, और बीजेपी से उनका अलायंस है। तो फिर अगर इतनी वैकेंसियां हैं और अगर इतने मौके हैं तो आपकी सरकार थी,
आपने अब तक 2 करोड़ क्या, अगर आपने 2 करोड़ भी नहीं किया की क्रिएट की हो दी होती नौकरियां, या आपने अगर आपने 5 लाख नौकरियां भी लोगों को दी होती तो ये रिकॉर्ड में होता, लेकिन ये तो नहीं है। तो कहने से क्या होता है, यानी वादे हैं, वादों का क्या। तो ये बिहार चुनाव में लगातार ये वादों और दावों का जो लॉलीपॉप है वो लोग नेता दे रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो। और 4.5 लाख रिक्तियां हैं, मतलब अभी बिहार में नौकरियों में 4.5 लाख वैकेंसीज हैं, तो बीजेपी कह रही है हम 5 लाख और क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, करके देख लें, सत्ता में आए और लोगों का भला करें अगर हो सकता है तो। वरना बिहार की जनता, वैसे तो मुझे समझ में एक बात आज तक ये नहीं आई कि बिहार जो राजनीतिक रूप से इतना जागरूक राज्य है, जहां इतनी बेदारी है, जागरूकता है, जहां पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, और वहां जो एक राजनीतिक समझ है लोगों की वो इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो ये जाति के नाम पर जो वोट पड़ता है, आप सिर्फ जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। अगर आप किसी उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन नहीं देखते और अपना भला बुरा आपको खुद सोचना है, तो फिर बिहार इसी तरह पिछड़ा रहेगा। लोग नौकरियों के लिए बाहर जाते रहेंगे, बिहार से बाहर दिल्ली आएंगे, बॉम्बे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नौकरी तो सबको चाहिए। और इस कोरोना काल में तो जिस तरह से नौकरियों का भट्टा बैठा है, जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, उसकी भरपाई ये सरकारें कैसे कर पाएंगी। क्या ये वादों का लॉलीपॉप देना जरूरी है? जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया? अब पुष्पम प्रिया चौधरी एक प्लूरल पार्टी की नेता हैं, उनकी पार्टी के हाल ही में अभ्युदय हुआ है और वो जगह जगह फोटो शूट करवा रही हैं, और कहने को वो कह रही हैं कि मैं किसी से बात नहीं करती। लेकिन जो बिहार की एक आध टेलीविजन चैनल से उन्होंने बात की है, लेकिन कहीं किसी बेरोजगारी के बारे में, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में उनका कोई ट्वीट नहीं आया। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालत है बिहार में, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, घरेलू हिंसा की क्या स्थिति है। तो सवाल ये है कि रियल मुद्दों पर फोकस नहीं है, और वादों का लॉलीपॉप जैसा कि होता है हर चुनाव में, इस बार भी थमाया जा रहा है। देखना है कि आने वाले वक्त में, अब जब ये पहले चरण का मतदान होगा 28 तारीख को, तो देखा जाएगा वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है और कितने लोग वोट देने के लिए निकलते हैं। उससे काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा। 1-2 चरणों, 3 चरणों में चुनाव है, तो पता लग जाएगा कि इस बार हवा का रुख किधर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।